नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ज्वाइन करने के 10 दिन के अंदर प्रदेश के लिए 10 साल आगे के प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं। सीएस का कार्यकाल भी 10 माह से कम बचा है। फिर भी वे प्रदेश के रोड एक्सीडेंट और मौतों के आंकड़े प्रथम चरण में ही आधे करने पर काम कर रहे हैं। वे एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस आधारित पर बड़ा प्लान बनवा रहे हैं। 2024 में राजस्थान में करीब 24,075 एक्सीडेंट हुए और 11,762 लोगों की जान गई। सीएस ने अलग से अफसरों की एक विशेषज्ञ कमेटी बनाकर 10 साल यानी 2035 तक के रोड सेफ्टी का ब्लूप्रिंट मांगा है। सीएस का रोड सेफ्टी प्लान व्यापक है। इसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करना है। श्रीनिवास ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी परिवहन, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पीडब्ल्यूडी के बीच प्रभावी समन्वय कर यह प्लान बनवाना शुरू किया है। कोटा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान तलवंडी कोटा निवासी 72 वर्षीय ताराचंद सिंगल पुत्र हरि वल्लभ सिंगल के रूप में हुई है। वह पूर्व में नगर विकास, न्यास और कार्रवाई के दौरान कोटा विकास प्राधिकरण में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था। यह मामला वर्ष 2012 का है, जब एसी ने तलवंडी क्षेत्र की छापेमारी की थी। जांच में पता चला था कि ताराचंद सिंगल नगर विकास न्यास की कई महत्वपूर्ण योजनाओं की मूल फाइलें अपने घर पर रखता था और इन फाइलों के जरिए लाखों रुपए की अवैध कमाई कर चुका था। उसका वेतन के अलावा कोई अन्य आय का स्रोत नहीं था। फिर भी उसके पास भारी भरकम संपत्ति पाई गई। आरोपी के पास अपनी ज्ञात आय स्रोतों से 65% अधिक संपत्ति है। जयपुर में आईटी-एटी रिश्वत कांड में सीबीआई की जांच में एक बिल्डर का नाम भी सामने आया है। सीबीआई ने बिल्डर विजय गोयल को पूछताछ के लिए कार्यालय में उपस्थित होने को कहा तो नहीं पहुंचा। इस पर सीबीआई ने उसके बेटे को बुलाया। 3 घंटे पूछताछ के बाद भी जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर सीबीआई ने उन्हें वापस घर भेज दिया और खुद विजय गोयल को हाजिर होने के निर्देश दिए। इधर सीबीआई गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने 4 प्रमुख आरोपियों डॉक्टर एस सीता लक्ष्मी, एडवोकेट राजेंद्र सिंह सिसोदिया, मुजमिल और आईटी-एटी अकाउंटेंट मेंबर कमलेश राठौर को एक साथ बैठाकर पूछताछ की। आरोप है कि संदिग्ध लेन देन, मिली भगत और संपत्ति व पैसों के दस्तावेजों को लेकर चारों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने शनिवार को चंडीगढ़ में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 44,920 किलोमीटर सड़कें बनाने जा रही हैं। इसके लिए टेंडर हो जाएंगे। क्वालिटी से समझौता बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने गैंगस्टरों को भी 2 टूक चेतावनी दी कि गोली चलाओगे तो मां की गोद में बैठकर चूरी नहीं खा पाओगे। अगर कोई गोली चलाएगा तो इधर से भी जवाब आएगा। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा के गैंगस्टर बढ़ने को लेकर लिखे लेटर पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर को पंजाब में लाने वाला सुखजिंदर रंधावा है। बड़े बड़े गैंगस्टर रंधावा का नाम लेते हैं। सीएम ने बस चक्का जाम पर पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के रोहतक में खिलाड़ी के घर जाने पर दिए गए बयान पर भी तीखा पलटवार किया। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ डिस्कॉम में फर्जी बिजली तंत्र से लाखों यूनिट बिजली चोरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद डिस्कॉम ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जोधपुर डिस्कॉम एवं सतर्कता पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में न केवल पूरा अवैध तंत्र ध्वस्त किया गया, बल्कि इसमें मिली भगत करने वाले डिस्कॉम के तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों, अधिशासी अभियंता सतर्कता जैसलमेर सुनील मूलचंदानी, सहायक अभियंता पावर फतेहगढ़ अमित मीणा, सहायक राजस्व अधिकारी फतेहगढ़ राजकुमार मीणा व कनिष्ठ अभियंता फतेहगढ़ हरीश जयपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच टीम ने फतेहगढ़ के विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाते हुए 7 कृषि कनेक्शनों की गहन जांच की। जांच में सभी कनेक्शनों पर गैर उपयोगिता और अवैध रूप से बिजली चोरी किए जाने की पुष्टि हुई थी। भीलवाड़ा जिले में पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा को उसकी नानी के एक्सीडेंट का बोलकर अपने घर ले जाकर बंधक बना रेप करने के मामले में आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और 61,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही इसके साथी को 5 साल कठोर कारावास और 11,000 के जुर्माने से दंडित किया।
17 अगस्त 2024 को सदर थाने में पीड़ित ने रिपोर्ट दी कि मेरी 12वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग भतीजी स्कूल गई थी जो वापस नहीं लौटी। तलाश की तो पता चला कि कस्बे में रहने वाला एक युवक और उसका साथी मेरी भतीजी को उसकी नानी का एक्सीडेंट का बोलकर फुसलाकर अपने घर ले गए और उसे बंधक बना लिया। भतीजी को छुड़वाकर घर लाए। उसने बताया कि आरोपी युवक ने उसके साथ रेप किया। उन्होंने पीड़िता के पहने गहने भी छीन लिए और उसकी अश्लील वीडियो बना ब्लैकमेल करने लगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। बाड़मेर जिले में सोशल मीडिया पर खुद को शेर दिखाने वाले तस्कर का सामना जब पुलिस से हुआ तो उसके हाथ कांपने लगे, आवाज दब गई और घबराहट में हाथ में पकड़ी लोडेड पिस्तौल गिर गई। फॉर्च्यूनर से 2 बच्चों सहित 4 जनों की जान लेने वाले हत्यारे और कुख्यात तस्कर ने गिड़गिड़ाते हुए माफी की भीख मांगी। यह पूरा वाकया बालोतरा में हुआ, जहां पुलिस ने करीब 14 किलोमीटर पीछा कर कुख्यात तस्कर प्रेमचंद को गिरफ्तार किया। एसपी रमेश ने बताया कि सूचना मिली थी कि बालोतरा से स्कॉर्पियो में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ भरकर नवातला से परेऊ की ओर ले जाया जा रहा है। डीसीआरबी टीम उसका पीछा कर रही है। इस पर डीएसटी बालोतरा और थाना पुलिस ने नाकाबंदी की, लेकिन ड्राइवर स्कॉर्पियो से नाकाबंदी तोड़कर भाग गया। पीछा करने के दौरान उसकी गाड़ी के टायर की हवा निकल गई। करीब 14 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमचंद को पकड़ लिया। हरियाणा के झज्जर के गांव दादरी तोये में पुरानी दुश्मनी के चलते 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक युवक की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक वारदात नंगला रोड पर हुई, जहां 2 गुटों के बीच हथियार चल गए, जिसमें गांव के सरपंच सुनील भी शामिल थे। घटना में दोनों तरफ के लोग घायल हुए, जिनका इलाज रोहतक के निजी अस्पताल में चल रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक पर हमला करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सरपंच सुनील पर हत्या का प्रयास करने के तहत मामला दर्ज किया था। मृतक की पहचान आशीष उर्फ आशु के रूप में हुई है। थाना सदर के अंतर्गत पुलिस चौकी दुलीना की टीम ने जानलेवा हमला करने के मामले में 3 आरोपियों सरपंच सुनील, मोहित और यशमीत निवासी दादरी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। जोधपुर की एनडीपीएस कोर्ट ने 12 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ हेरोइन तस्करी के मामले में डांगेवास क्षेत्र के बावरला निवासी लाल सिंह को दोषी मानते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। स्पेशल जज मधुसूदन मिश्रा ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में लाल सिंह को 1 वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मामला बनाड़ थाने में 25 मार्च 2013 को एफआईआर से संबंधित है, जिसमें तत्कालीन थानाधिकारी हनुमान सिंह झांझरिया टीम के बरावला फांटा क्षेत्र में स्थित सनसिटी पेट्रोल पंप बावरला फांटे के पास दबिश देकर लाल सिंह को पकड़ा था। उसके जेब में रखी प्लास्टिक थैली से 129 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। बाद में इसकी पुष्टि एफएसएल रिपोर्ट से भी हुई थी। बरामदगी के बाद पुलिस ने लाल सिंह को गिरफ्तार कर जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश किया। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में युवती से रेप और यौन शोषण का मामला सामने आया है। आरोपी शादी का झांसा देकर यह घिनौनी हरकत करता रहा। बाद में वह शादी से मुकरा तो युवती ने मामला दर्ज करवाया। पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि जून 2015 में सोशल मीडिया के जरिए नई दिल्ली के तिलक नगर निवासी गर्वित खन्ना से दोस्ती हुई। 6 महीने बाद उनके भाई ने सिरोही में पार्टी दी। इसमें गर्वित आया और शादी का झांसा देकर रेप किया। वर्ष 2016 में गुजरात में थी, वहां भी आरोपी ने रेप किया। साल 2017 में उसके परिजन शादी की बात करने के लिए दिल्ली गए। गर्वित के परिजनों ने उसे मांगलिक बताया, कहा कि 28 साल से ज़्यादा उम्र होने पर शादी करवाएंगे। उस दिन आरोपी ने फिर रेप किया। 2021 में उसके जन्मदिन पर गर्वित उदयपुर आया और होटल में ले जाकर रेप किया। साल 2023 में उसने दिल्ली में ले जाकर रेप किया। फिर पिछले साल जयपुर ले गया और होटल में रेप किया और अब शादी से मुकर गया।